नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक देश, एक नागरिक कानून के बारे में। आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़ और हम अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार देश को बेहतर बनाने के लिए और देश का हर व्यक्ति जो आम नागरिक है, वो कैसा बेहतर बनेगा, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय अश्वनी उपाध्याय जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपनी पीएल फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट न्यायिक हाई कोर्ट में। और देश में जब भारत एक देश है तो एक नागरिक कानून क्यों नहीं? क्योंकि यह क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर देश में एक जैसा कानून व्यवस्था रहेगी तो उससे हर व्यक्ति के लिए वो कानून व्यवस्था लागू रहेगी। यानी कि देश में देश विरोधी नारे, देश विरोधी कोई हरकत या साजिश करने वाले की संपत्ति जब्त हो एवं आजीवन कारावास। यानी हमें ऐसे कानून की आवश्यकता है, धर्म जाति के आधार पर जो कानून न हो। गलत करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। यदि कोई महिला सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं के साथ छेड़खानी से लेकर रेप, बलात्कार, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। सख्त कानून रहेगा, इस तरह की घटनाओं, जो रेप, हत्या के जो मामले होते हैं, इसमें जब दोषी को सीधा फांसी होनी चाहिए, जिससे महिला सशक्तिकरण हो। रही देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो उनको धर्म जाति से न जोड़कर, कोई भी व्यक्ति हो, आर्थिक तौर पे गरीब हो, कमजोर हो, उसको, क्योंकि देश को मजबूत बनाना है, तो हमें उस व्यक्ति को सरकार के द्वारा भरण पोषण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ में रोजगार पूर्वक शिक्षा। क्योंकि जब तक हम एक गरीब, एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज के व्यक्ति जो कमजोर वर्ग अपने आप को बोलते हैं कि हम कमजोर हैं, कोई भी हो XYZ, तो सभी के लिए कानून हो। कोई भी कमजोर हो, उसमें धर्म जाति का कोई कानून नहीं होना चाहिए। और कमजोर लोगों के लिए ऐसी रोजगार पूर्वक शिक्षा के साथ उनको रोजगार से जोड़ा जाए, अच्छी एजुकेशन से उनको जोड़ा जाए, तो देश समृद्ध बनेगा। उद्देश्य साफ है कि देश में आज सख्त कानून न होने के कारण से करीब 5 लाख ऐसे झूठे मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं। और 5 लाख केस का मतलब आप समझ सकते हो, परिवार के कम से कम 30 करोड़ लोग न्याय के लिए परेशान हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं। झूठी मामलों की वजह से बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें झूठे तरीके से पति पत्नी में आपस में रिश्ते सामान्य नहीं रहते, यानी तालमेल नहीं बैठता, और मामला कोर्ट में जाता है। और कोर्ट में जाने के बाद 10 साल, 15 साल में भी न्याय नहीं मिल पाता। और यदि कहीं पे समझौते की बात आती है तो वो भी लाखों में होती है, सामने वाले की हैसियत को देखकर होती है। इससे क्या साबित हो रहा है देश में? सवाल ये हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि जिंदगी बहुत अनमोल है। जिंदगी में अगर पति पत्नी में अगर कोई संबंध नहीं बन पा रहे हैं या उनके तालमेल नहीं बन पा रहे हैं, तो वो सीधा से अन्यत्र शादी कर। इसका फायदा समाज में, इसकी कुरीतियां बनती जा रही हैं और हमें इसका भुक्तभोगी लोग हो रहे हैं। 10-10 साल कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं, तो आगे की जिंदगी क्या रही? न्याय नहीं मिलता। तो सख्त कानून होने से झूठी एफआईआर, झूठे जो केसेस हैं, वो कोर्ट में नहीं पहुंचेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के विशेष जो निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक थाना, तहसील, स्कूल, कॉलेज, कलेक्टर ऑफिस और सार्वजनिक क्षेत्रों में एक नोटिस बोर्ड लगाया जाए, जिसमें झूठी एफआईआर, झूठी केस या झूठी शिकायत करने पर 10 साल की सजा और झूठी गवाही देने पर 5 साल की सजा का प्रावधान। तो देश को अगर बेहतर बनाना है, देश को अपराध मुक्त बनाना है, तो देश समृद्ध कैसे बनेगा? देश जातिवाद, धर्मवाद से देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज दुनिया जो है लगातार
उन्नति की ओर है। भारत की जनसंख्या 1.5 अरब के आसपास, लेकिन आज भी हम चाइना से बहुत सारे सामान 90% बोल सकता हूं मैं उपयोग हम करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमने हमारे द्वारा जो शिक्षा है वो शिक्षा तकनीकी शिक्षा नहीं, रोजगार पूरक शिक्षा नहीं बनने के कारण, इसलिए बेसिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य हो, वो सबके लिए एक जैसा पाठ्यक्रम हो और साथ में रोजगार देने वाली शिक्षा, क्योंकि हर कोई आज की डेट में भी देश समृद्ध बनेगा तो जब हर व्यक्ति रोजगार से जुड़ेगा, नहीं तो हमेशा स्तर बढ़ता रहेगा। गरीबी की रेखा आज भी जो है 80 करोड़ लोग फ्री का राशन उनको दिया जाता है। आप समझ सकते हो मैं किधर बोल रहा हूं। यानी देश की आबादी का आधा से हिस्सा ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनको फ्री का राशन दिया जा रहा है। तो फ्री वाला जो होता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ संकेत दे रहा है। इसलिए इसमें सुधार होने के लिए बहुत जरूरी है कानून व्यवस्था दुरुस्त हो और वो ऐसे लोग, ऐसे परिवार जो वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको भरण पोषण से लेकर के उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पूरक पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए तो देश समृद्ध होगा। यकीन मानिए देश समृद्ध होगा। जाति धर्म के आधार पर देश समृद्ध नहीं बनेगा। हाँ, ये भारत देश है, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। आप समझ सकते हो कि देश जो भारत है उसको भारत माता के नाम से जाना जाता है। तो संस्कार, शिक्षा आज के समय में संस्कार जो हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से हो रही हैं कि उस शिक्षा तो ले रहे हैं लोग लेकिन संस्कार नहीं। तो हमारी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो संस्कारी। आप अपनी राय अवश्य दें। अगर आपको लगता है कि देश में एक नागरिक कानून बनना चाहिए, समर्थन दें, क्योंकि जब हम अपना वोट दे सकते हैं किसी एक पार्टी को, नेता को सपोर्ट के लिए हम आगे आते हैं, तो कानून के लिए क्यों नहीं? सवाल यह है कि कानून सख्त रहेगा, देश के हम नागरिक हैं और हम नागरिक अपनी स्वतंत्रता यानी कि हम अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हर व्यक्ति से मेरा आग्रह भी है जो देश में अगर नागरिक कानून, समान नागरिकता कानून बनेगा तो आर्थिक स्थिति लोगों की बदलेगी। जब रोजगार युक्त शिक्षा मिलेगी तो रोजगार युक्त लोग होंगे, आत्मनिर्भर लोग होंगे तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति, आज आप लगातार सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स के माध्यम से या आपका व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह अपराध की घटनाएं देखी गई हैं, फ्रॉड की घटनाएं देखी गई हैं, नशाखोरी हो गया, रिश्वतखोरी हो गया, अधिकारी भ्रष्ट, नेता भ्रष्ट, बहुत सारे खबरें आपके सामने आती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि यदि सख्त कानून होगा तो यदि कोई अधिकारी या जनसेवक, नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो संपत्ति जब्त हो और साथ में आजीवन कारावास। तो देश की हालत सुधरेगी, देश की स्थिति तब सुधरेगी जब देश में सख्त कानून लागू हो। और एक जैसा कि हमें अगर भारत में रहना है तो भारत के रूल रेगुलेशन पे रहना भी हर व्यक्ति का नियम और धर्म है। यानी एक नागरिक कानून जब रहेगा तो सबके लिए एक जैसा न्याय व्यवस्था है। मित्रों, लगातार हमारा चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय के संरक्षण से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश में सख्त कानून लागू हो, एक नागरिक कानून लागू हो, क्योंकि देश में जब तक ये 80 करोड़ लोग जो आर्थिक तौर पर गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर हैं, इनको रोजगार से जोड़ना बहुत जरूरी है। और ये भी चिन्हित करके, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जैसे देश भारत में फर्जीवाड़ा के तो आप आयुष्मान कार्ड लगा लीजिए या आधार कार्ड लगा लीजिए। आप इस तरह से आधार कार्ड डुप्लीकेट बन जाते हैं, बाहर से घुसपैठिए आते हैं, आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी डॉक्यूमेंट सब तैयार हो जाता है। देश के अंदर ऐसा बहुत बड़ा एक
क्राइम हो रहा है और इसको रोकने के लिए सिर्फ एक कानून सख्त होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए सीबीआईटी निदेशक श्री अशोक त्यागी जी, श्री सचिन गोयल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपराध मुक्त भारत बनेगा। यानी आसपास, यदि किसी भी व्यक्ति के आसपास यदि कुछ भी गलत एक्टिविटी नजर आती है तो उसको हल्के में न लें, पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं और यदि कहीं पे आपराधिक मामले होते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, वहां पर पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं और उससे क्या होगा, अपराध में कमी आएगी। लेकिन आज देश में जब से ये डिजिटल इंडिया हुआ है, सोशल मीडिया बना हुआ है, लोग वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं करता और लिहाजा उसका फायदा बहुत प्रशासन को भी झेलना पड़ता है। आप समझ सकते हो, उसमें बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ता है। इसलिए हमारा उद्देश्य सच को दिखाना है लेकिन न्यायपूर्ण है, यानी देश को बेहतर बनाना है। तो थोड़ा अब हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तो जीवन में सफल खुद भी होगा और समाज में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं हम देश में, क्योंकि भारत देश एक संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपनी पहचान के लिए जाना जाता है। योगा, प्राणायाम, यहाँ का रहन सहन, खान पीन भारत का बहुत, जो कि देश और विदेश में लोग फॉलो करते हैं। भारत एक सभ्य समाज की ओर, लेकिन आखिर ये कब शांत होगा? क्योंकि आज भी देश में धर्म जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो जाती है। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम इंसान हैं तो कम से कम हम इंसान बन जाए, धर्म जाति से नहीं, देश कानून के आधार पर चले ज़्यादा अच्छा है। इन षड्यंत्रों से हमें बचना चाहिए, हर व्यक्ति को बचना चाहिए मेरे ख्याल, क्योंकि जब तक ये दीमक की तरह धर्म जाति वाला सिस्टम रहेगा और कानून धर्म जाति के आधार पे बना रहेगा, देश सुरक्षित नहीं बन सकता, देश समृद्ध नहीं बन सकता। समृद्ध तब बनेगा जब हर व्यक्ति जागरूक हो। अब हर सीबीआईटी निदेशक अशोक त्यागी जी के अनुसार यदि गांव, शहर, आपका तहसील, ब्लॉक, जिला स्तर पर पूरा सर्वेक्षण के माध्यम से भी यदि आर्थिक रूप से जो कौन कौन से वो लोग गरीब परिवार के हैं, इनका पूर्ण एक डाटा हो और उनको शिक्षा, रोजगार, किस तरह से समूह युक्त रोजगार उनको दिया जाए, बना के दिया जाए, यानी शुरुआत करनी पड़ेगी तो लोग समृद्ध बनेंगे। ये झंडे, नारे, प्रदर्शन करके देश समृद्ध नहीं बनेगा। देश समृद्ध बनेगा अपने अच्छे प्रयास, निष्पष्ट, स्पष्ट और साथ में अच्छे कार्यों के द्वारा रोजगार, देश समृद्ध बनेगा। आज देश में जिस तरह से नशा, फ्रॉड, एक ही भूमि की कई रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, किसी एक बैंक अकाउंट से पैसे हैक कर लेके जा रहे हैं, आखिर कैसे? अक्सर आपने देखा होगा अभी देश में गैस का एक बवंडर चल रहा, और इस गैस में जो गैस कांड बोल सकते हैं, पूरा देश में चल रहा है। जबकि हमारे कई जो जिला प्रशासनिक अधिकारी, उनसे बात हुई, उन्होंने निर्देश भी जाए, छापे मारे, जिसमें देहरादून के सविन बंसल जी हैं जिन्होंने 170 गैस के सिलेंडर जब्त करवाए और साथ में प्रशासन को स्पष्ट दे दिया, निर्देश दिए और जितनी भी गैस एजेंसियां उनको निर्देश दिए, यदि कोई भी व्यक्ति यानी एजेंसी वाला ओवर रेट पर सिलेंडर बेचता है तो उस पर सीधा उसके लिए जेल होगी। यदि बिना बुकिंग के गैस दी जाती है, जब लोग अपनी जान पहचान से गैस खरीद रहे थे, तो ऐसे मामलों में भी एजेंसी का मालिक ही जेल है। तो सख्त कानून नियम बनाने से बहुत कुछ बदल सकता है। तो आप सभी दर्शकों से हम पूछना चाहेंगे, एक समान नागरिक कानून यदि लागू होता है तो देश का हर वर्ग के लिए फायदा है।
देशद्रोह के नारे नहीं लगेंगे। जिसने भारत में रहना है, जिसको वो भारत के हिसाब से चलेगा। समान नागरिकता, समान कानून, शिक्षा, रोजगार देने वाले होनी चाहिए, क्योंकि रोजगार मुख्य मुद्दा है। इसलिए देशवासियों, आपको भी अपनी राय रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मिशन है ये रुकने वाला तो नहीं है। ये हमने देख लिया है, काफ़ी लंबे समय से हम इसको देख रहे हैं, और देश के अंदर सख्त कानून व्यवस्था लागू कराने के लिए आम जनमानस जिस तरह से एक वोट देता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां, लोग जो है बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन वो वादे क्या पूरे होते हैं? सवाल ये भी है कि हर देश के हर राज्य में चुनाव होते हैं और 543 संसद भवन में जाके सांसद बैठते हैं, और देश का हित का कानून पास नहीं हो पाता, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो। आखिर आम जनमानस का जो वोट है, उसकी कीमत एक सच्चा और ईमानदार, एक सख्त कानून की उनकी ज़रूरत है, जिससे आम जनमानस को फायदा मिले। लेकिन आज तक वो कानून बनने से क्यों रोका जा रहा है, सवाल है। इसलिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, और सख्त कानून बनेगा तो हमारा पुलिस प्रशासन मजबूत होगा, अधिकारी मजबूत होंगे। तो हमारे एक सर्वे के अनुसार कई बार पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी आरोपी को पकड़ा जाता है, तब तक उच्च स्तरीय राजनीतिक लोगों के फोन आ जाते हैं, और वो बेचारे मजबूरन कुछ नहीं कर पाते। इसी प्रकार से एक आईएएस अधिकारी, जिसने कठिन परिश्रम के साथ, बहुत मेहनत के साथ अपने दिन भर पढ़ाई करने के बाद वो आईएएस आईपीएस बनता है, लेकिन एक 8वीं पास या 10वीं पास नेता, जिसको हमने वोट देके बनाया, उस आईएएस को उसके कामों से, अच्छे कामों से वो रोक सकता है, घोटाला करवा सकता है। राजनीतिक लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने देश नहीं विदेशों में भी अपना राजमहल खड़ा किया हुआ है। आखिर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, प्रश्न ये है। यानी आप भ्रष्टाचार की जड़ें देखो तो तहसील से लेकर, ब्लॉक से लेकर, जिला से लेकर, स्तर से, प्रदेश स्तर से, राजधानी तक, सब जगह वही। तो मित्रों, हम किसी का समर्थन या किसी पार्टी का, किसी का वो समर्थन या इस विषय में हम टॉपिक में नहीं ला रहे हैं। हमारा जो विदेश नीति है, आप देख रहे होंगे, अच्छी है, हम उसको तारीफ कर रहे हैं। हमारे अंदर कानून व्यवस्था की वजह से दिक्कतें हैं, और पार्टी, राजनीतिक पार्टी कोई भी रहे, कोई भी सरकार रहे, जब तक सख्त कानून नहीं बनता तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए देश में एक सख्त कानून की आवश्यकता है। आइए इसके साथ, इस मिशन के साथ आप जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों तक आपकी जानकारी शेयर कीजिए। अपना समर्थन, आपका समर्थन हमारी ताकत। धन्यवाद।